दहल गया पूरा मिडिल ईस्ट। आज की सबसे बड़ी खबर, पहली ब्रेकिंग, पाकिस्तान के नॉर्थ वजीरिस्तान से बड़ी खबर ब्रेक करिए। वजीरिस्तान में काउंटिंग के दौरान फायरिंग, बड़ी खबर विद वीडियो। फायरिंग में पूर्व एमएनए मोहसिन दावर जख्मी। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए, फिर से वीडियो प्ले करिए। ये देखिए जरा, बड़ी खबर, पाकिस्तान है कि मानता नहीं। जिन बंदूकों का इस्तेमाल वो भारत के लिए करता है, वो बंदूकें अब उसके अपने मुल्क में चल रही हैं। ये देखिए जरा, पाकिस्तान के नॉर्थ वजीरिस्तान से बड़ी खबर आ रही है। वजीरिस्तान में काउंटिंग के दौरान फायरिंग हुई, और छोटी मोटी नहीं। ये देखिए, फायरिंग में पूर्व विधायक मोहसिन दावर जख्मी हो गया है। ये देखिए जरा, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा, ये ब्रेक करिए। सेंट्रल गाजा में हमास की टनल नेटवर्क तबाह, ब्रेक करिए जरा विद द वीडियो। इजरायली सेना ने आईडी से धमाका किया, ये देखिए जरा, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। सेंट्रल गाजा में बड़ी खबर, हमास का टनल नेटवर्क तबाह। इजरायली सेना ने आईडी से धमाका किया, वीडियो को फिर से प्ले ऑन करिए। ये देखिए जरा, ये अंदर से एक्सप्लोसिव्स लगा के उड़ाया गया है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए। बड़ी खबर, खान यूनिस में हमास के कंट्रोल सेंटर पर हमला हुआ है, ब्रेक करिए जरा। आईडीएफ ने सटीक हमला कर बिल्डिंग को जमींदोज किया, ये देखिए जरा, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइएगा। लोकेशन खान यूनिस में आईडीएफ के कंट्रोल सेंटर पर अटैक। फिर से वीडियो को प्ले करिए, ये देखिए जरा। अब राहुल जरा दोनों वीडियोस एक साथ दिखाइए। खान यूनिस में हमास के कंट्रोल सेंटर पर अटैक, और फिर आईडीएफ की टनल नेटवर्क पूरी तरह तबाह। ये देखिए जरा, ये दोनों विजुअल्स आपके साथ है, संभव हो तो दोनों एक साथ प्ले करिए। ये देखिए जरा, ये तस्वीरें आपके सामने हैं, किस तरीके से अटैक किया गया। लेफ्ट का वीडियो फिर से प्ले ऑन करिए, ये देखिए जरा, ये मेजर अटैक किया गया, ये देखिए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। नॉर्दर्न और सेंट्रल गाजा में आईडीएफ की बमबारी, ब्रेक करिए जरा। हमास के एक एक ठिकाने को कर रहे हैं तबाह, ये देखें। पांचवी खबर, दक्षिण गाजा में रेफ्यूजी कैंप पर हमला, ब्रेक करिए जरा, दिखाइए। इजरायली सैनिकों पर हमले का आरोप, ये देखिए जरा। दक्षिण गाजा में अटैक किया गया, इजरायली सैनिकों पर हमले का आरोप है। बड़ी खबर, यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर पर रूस का हमला, ब्रेक करिए जरा। खार्किव में इंडस्ट्रियल एरिया में मिसाइल अटैक, ये देखिए जरा। आयमन साहब, खार्किव में मेजर अटैक किया है, इसको डिटेल में हम आपको दिखाने वाले हैं आपसे थोड़ी देर में। इस सब के बीच में क्योंकि एक ऐसा बुलेटिन है जिसमें पूरी दुनिया की खबरें, तो बड़ी खबर, अफ्रीकी देश सेनेगल में राष्ट्रपति के खिलाफ भीषण विद्रोह, ये देखिए जरा। आयमन साहब, चुनाव टालने के फैसले को लेकर गुस्से में लोग, ये देखिए आगजनी हो रही है। राजधानी डकर में कई जगह पर आगजनी और झड़प, सेनेगल में प्रदर्शन, विद्रोह। इस सब के बीच में एक और विद्रोह चल रहा है ग्रीस में। प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ सड़कों पर उतरे हजारों छात्र, यूनिवर्सिटी प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ। एमएन साहब, शिक्षा के निजीकरण का कर रहे विरोध। एमएन साहब, ये देखिए जरा, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। लाखों बच्चे ग्रीस में शिक्षा के निजीकरण, उसके प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ सड़कों पर हैं। इन सभी खबरों के बीच में सीधे आइए जरा, 8 खबरें मैं आपको दिखा रहा हूं। पहली बड़ी खबर जो हमने दिखाई, पाकिस्तान में जिन बंदूकों का इस्तेमाल उन्होंने भारत के खिलाफ किया, अब ये देखिए क्या होगा। कर्मा कहते ना, लौट कर आते। ये देखिए, इजरायली सेना ने आईडी में धमाका किया है, आईडी से धमाका टनल नेटवर्क उड़ाया। यहां पर इजरायल सेना ने खान यूनिस के कमांड सेंटर को उड़ाया है। बड़ी खबर, नॉर्दर्न और सेंट्रल गाजा में आईडीएफ की भीषण बमबारी है। तस्वीरें बहुत विचलित करने वाली, वो हमने आपको नहीं दिखाई। इजरायली सैनिकों पर हमले का आरोप, जो जानकारी हमारे पास है, दक्षिण गाजा में रेफ्यूजी कैंप पर हमला है। यूक्रेन के सबसे बड़े शहर में
खार्किव में, जहां पर कई भारतीय रहते हैं, अभी भी रहते हैं, वहां पर बड़ा अटैक चल रहा है। यह जानकारी है। सेनेगल में राष्ट्रपति के खिलाफ विद्रोह और फिर ग्रीस की सड़कों पर जो उत्पात देखने को मिला, उसकी सिर्फ एक मैंने आपको टीजर दिखाया था। सीधे चलिए, मेरे साथ मेरे दो खास मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं जनरल अनुज बहादुर सर, थैंक यू वेरी मच सर। मेरे साथ है प्रोफेसर राजन सर, सैल्यूट यू बोथ ऑफ यू सर, आपका स्वागत है। लेकिन पहली बड़ी खबर स्क्रीन पर देखिए। आज 6 खबरें एक साथ, ये अनप्रेसिडेंटेड है। देखिए जरा, दुनिया पर महायुद्ध का संकट, ये जो जानकारी है। पहली खबर देखिए, हूथी पर यूएस यूके के अटैक, ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। 7 अटैक, इजराइल पर 60 रॉकेट से हमला किया, किसने? लेबनान ने। यूएस की डबल न्यूक्लियर वार्निंग, बहुत बड़ी खबर है। फिर नेटो को रूस की चेतावनी, फिर ताइवानी आसमान में चीन के विमान और बलून्स, पहली बार एक साथ चाइना के इतने बलून देखे गए, और पाकिस्तान में काउंटिंग के दौरान फायरिंग, पूरी दुनिया में उत्पात है। पहली बड़ी खबर फ्लोर ब्रेकिंग, हूथी पर अमेरिका का नया हमला। ब्रेक करिए जरा। ब्रिटिश लड़ाकू विमानों ने बरसाए बम, अल होदैदा इलाके में एयर स्ट्राइक की गई है। हूथी समर्थित यमन की न्यूज एजेंसी का दावा। अगली खबर कैंप 4 पर लेंगे राव, हूथी के ठिकानों पर मिसाइलें गिराई गई हैं। यह बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में अगली बड़ी खबर सीधे आई है, ताइवान के आसमान में चीनी फाइटर जेट। ब्रेक करिए जरा। ताइवान में पीएलए के 5 विमानों ने एक साथ घुसपैठ की है। ताइवान स्ट्रेट में चीन के 2 जहाज देखे गए। चीनी घुसपैठ का ताइवान ने जवाब दिया, जबरदस्त तैयारी कर रहा है। यह बड़ी खबर है। अगली खबर फ्लोर ब्रेकिंग, सीधे ब्रेक करिए। इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेन पर रूस का बहुत बड़ा हमला, मेगा अटैक। धमाकों से दहला खार्किव का इलाका, टिकर ऑफ। खार्किव पर रूस ने बरसाई मिसाइलें और ड्रोन, टिकर ऑफ करना पड़ेगा। खार्किव के पेट्रोल स्टेशन पर धमाका हुआ है। यह देखिए, रूसी हमले में 7 लोगों की मौत, कई घायल, क्योंकि रूस वहां पर सिविलियंस को टारगेट नहीं कर रहा है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर मेरे बगल में दिखाइएगा, परमाणु युद्ध की तैयारी में आगे बढ़ा अमेरिका। ब्रेक करिए मेरे बगल में इस वक्त की बड़ी खबर, AGM-181 न्यूक्लियर टैक्टिकल मिसाइल लॉन्च की तैयारी। अत्याधुनिक B-21 बॉम्बर से लॉन्च हो सकती है न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल। B-52H बॉम्बर से भी लॉन्च की तैयारी में अमेरिका। AGM-181 और B-21 पर एक साथ काम कर रहा है अमेरिका। ये चारों ब्रेकिंग, चारों शॉट स्क्रीन पर दिखाइए। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, एक एक खबर देखिए आप। पहली बड़ी खबर, हूथी पर अमेरिका का नया हमला। ताइवान के आसमान में चीनी फाइटर जेट, धमाकों से दहला खार्किव का इलाका। AGM-181 मिसाइल लॉन्च की तैयारी। सीधे चलिए, मेरे साथ इस वक्त अनुज बहादुर सर मौजूद है। अनुज सर, दिस इज रियली बिग। मेरा सवाल वही है जो मैं आपसे पिछले 3 बार से लगातार पूछ रहा हूं। सिर्फ एक मुल्क ऐसा था जिसको लेकर पूरी दुनिया को टेंशन थी, वो थी ताइवान। खबर थी कि 2024 में ताइवान पे कुछ बड़ा होगा, अदरवाइज 2025 में होगा। वहां पर भी कुछ टेंशन दिखाई दे रही है, और बड़ी टेंशन है, अमेरिका न्यूक्लियर तैयारी कर रहा है। सर, क्या यह मामला पॉस्चरिंग से बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुका है? देखो निशांत, पॉस्चरिंग का एक मैं आपको एक बताता हूं। मतलब पॉस्चरिंग का एक एडवांस एक वर्जन होता है जब वो फिजिकल उसको एक्टिविटी करके आपको दिखानी पड़ती है। अदरवाइज जस्ट पॉस्चरिंग का कोई मतलब नहीं रहता है। तो इसमें जो फिजिकल मूवमेंट ऑफ कॉम्बैट फोर्सेस है वो देखने को मिल रहा है, और इससे ये साफ नजर आ रहा है कि चाइना एक दर्शाना चाहता है कि क्योंकि अमेरिका 2 जगह पर फंसा हुआ है, कोरिया ने भी उसको वहां पर थोड़ा टाइट डाउन कर रखा है, तो उसको ये कहना चाह रहा है कि मेरे पास मौका है, मैं कुछ भी कर सकता हूं और किसी भी लिमिट तक जाने के लिए मैं तैयार हूं। लेकिन मैं उसी सांस में एक बात और बताऊंगा निशांत आपको, कि चीन की परिस्थिति आज की तारीख में ऐसी नहीं है कि वो किसी किस्म का लड़ाई या किसी किस्म के इस प्रकार की चीज को अफोर्ड कर सके। इकोनॉमिकली वो एक मेल्ट डाउन तो नहीं कहूंगा, ज्यादा टफ वर्ड हो जाएगा, लेकिन वो थोड़ा डिक्लाइन पर है। और मेरे को लगता है कि ये सिर्फ एक जबरदस्त पॉस्चरिंग करना चाह रहा है। सर, आप मेल्ट डाउन कह सकते हैं, वो ज्यादा बड़ा वर्ड नहीं है, क्योंकि चाइना से खबरें बाहर ही नहीं निकलती, वो निकलती नहीं है। नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉट लेंगे राहुल। अब जरा उस खबर की विजुअल्स के साथ डिटेलिंग।
हूती पर अमेरिका का नया हमला, ब्रेक करिए जरा। ब्रिटिश लड़ाकू विमानों ने बरसाए बम, विद द वीडियो दिखाइए राहुल जरा, ये देखिए जरा। अल होदैदा इलाके में एयर स्ट्राइक की गई है। हूती समर्थित यमन की न्यूज एजेंसी का दावा, हूती के ठिकानों पर मिसाइलें गिराई गई। ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं आपको, ये इस वक्त की बड़ी खबर, चेंज द शॉट्स, ये बड़ी खबर है। सीधा आइए फ्लोर ग्राफिक्स पर, बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। हूती पर हमला, यूएस यूके का बदला, ये एक और बड़ी खबर है। ये बड़े इंटरेस्टिंग शॉट्स मैं आपको दिखाने वाला हूं जो यहां पर आ रहे हैं इस वक्त। ये देखिए, फरवरी में हूती पर दूसरा बड़ा हमला, ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। फिर 5 दिन के अंदर 2 बार मेगा एयर स्ट्राइक, बड़ी खबर। और छोटी वॉल पे भी अगर हमारी ब्रांडिंग ये वाली आ जाए तो इट विल बी ग्रेट। ये देखिए, हूती के हमलों के जवाब में अमेरिकी पलटवार, बड़ी खबर आ रही है। ब्रिटेन के लड़ाकू विमानों ने बरसाए बम, बड़ी खबर। अल होदैदा इलाके में हूती, अल होदैदा इलाके में हूती के सेंटर नष्ट कर दिए गए हैं। अल होदैदा इलाके में कार्गो शिप पर हुआ था हमला। फिर रेड सी में ब्रिटिश कार्गो शिप पर हमले का बदला। और यहीं से हमारी अगली बड़ी खबर, हूती पर अमेरिका की 7 सेल्फ डिफेंस स्ट्राइक, ब्रेक करिए जरा। बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, अमेरिकी सेना ने तबाह की 7 एंटी शिप क्रूज मिसाइलें, इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए जरा, 4 ड्रोन बोट से हूती पर किया गया हमला, 16 घंटे में हमलों को दिया गया अंजाम, बड़ी खबर। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए जरा, ये देखिए, हूती पर अमेरिका की 7 सेल्फ डिफेंस स्ट्राइक, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए कर आप। ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा। सीधा ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए, हूती पर 7 हमले, इस वक्त की बड़ी खबर जो मैं आपके सामने दिखा रहा हूं। ये देखिए, यूएस सेंट्रल कमांड ने हूती पर बड़ा हमला किया है, जो जानकारी हमारे पास आ रही है। अमेरिकी हमले को सेल्फ डिफेंस स्ट्राइक कहा गया है, बड़ी खबर आ रही है। ये देखिए, आपके सामने ग्राफिक्स बहुत अच्छे हमारी टीम ने बनाए, ये देखिए जरा। अमेरिकी सेना ने हूती के ठिकानों पर 7 हमले किए हैं, जो जानकारी इस वक्त हमारे पास है। हूती की 7 एंटीशिप क्रूज मिसाइलें तबाह। अमेरिकी नौसेना के 4 अनमैन्ड सरफेस वेसल से हमला किया गया है। इस सब के बीच में यही रखिएगा फॉर्मेट, मैं चाहूंगा इसके शॉट्स लीजिएगा और ब्रेकिंग मत लीजिएगा। और सीधे चलिए राजन सर के पास। राजन सर, बहुत चिंताजनक हालात हैं, व्हाट डू यू मेक आउट ऑफ इट सर? देखिए, निश्चित रूप से काफी चिंताजनक है। युद्ध फैलता जा रहा है, हूती पे अभी जो कंट्रोल करना है वो मुश्किल होता जा रहा है। और जो इजराइल पे भी जो एक तरह से नियंत्रण अमेरिका करने की कोशिश कर रहा है, खासकर रफा में जो आक्रमण करने की तैयारी चल रही है इजराइल की, वहां पे वो रोकने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि हम वहां पे अगर हमले होते हैं तो उनको लगता है कि पूरा वेस्टर्न कंट्रीज बहुत सारे इजराइल के अगेंस्ट में हो जाएंगे, लेकिन इजराइल उसको मानने के लिए तैयार नहीं। वहां पे ग्राउंड अटैक की वो तैयारी कर रहा है। और हूती पे इतने हमलों के बावजूद ब्रिटेन और अमेरिका दोनों ने मिलकर काफी हमले किए हैं पिछले 1 महीने से, आपने देखा है, दिखाया भी है। लेकिन इसके बावजूद भी हूती पे कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है। उसका मुख्य कारण यह है कि सर, मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं, आप मेरे साथ बने रहिएगा। एक बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं राहुल, ब्रेकिंग, खाली ब्रेकिंग, फुल स्क्रीन पर ब्रेकिंग। अमेरिकी ब्रिटिश सेना पर हमले की धमकी, इस वक्त की बड़ी खबर। इराक में मौजूद ईरान समर्थित गुट का ऐलान, इराक सीरिया में अमेरिकी बेस पर होगा हमला। अमेरिकी गठबंधन की सेना बनेगा निशाना, अमेरिकी हमलों का लिया जाएगा बदला। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा। सीधा ये जो मैं फैक्ट दिखा रहा हूं आपको, घनघोर होगी मिडिल ईस्ट की लड़ाई, ये देखिए जरा। कताइब हिजबुल्लाह के 2 कमांडर की मौत के बाद बदले की धमकी, बड़ी खबर। हूती का यहां पर हूती के ऊपर अटैक हुआ है, वो मैं बगल में दिखा रहा हूं आपको। हिजबुल्लाह के 2 कमांडर के बाद ये अमेरिकी ब्रिटिश सेना पर बड़े हमले की चेतावनी दी गई है। बगल में ब्रेकिंग, इराक सीरिया में मौजूद अमेरिकी बेस पर हमले किए जाएंगे, ये जानकारी आ रही है। अमेरिकी गठबंधन की सेना को भी निशाना बनाया जाएगा। ईरान समर्थित गुट ने बदले की धमकी दी है, ये इस वक्त की बड़ी खबर। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए और सीधे चलिए राजन सर के पास। राजन सर, आपको रोकने के लिए माफी, प्लीज गो एड सर। यहां पर अमेरिका टारगेट पर है, लेकिन मैं आपसे यह कह रहा हूं कि अमेरिका एक बहुत बड़ी मिलिट्री माइट है, मिलिट्री यानी नेवी, एयरफोर्स, सबको। और ये इलेक्शन ईयर है, क्या आपको लगता नहीं है कि अमेरिका इस मामले को आगे बढ़ाएगा?
देखिए, अमेरिका की अभी नीति यह है कि वहां पे बाइडेन को कुछ ना कुछ सक्सेस वहां पे दिखाना पड़ेगा, क्योंकि जो अफगानिस्तान में हुआ है, अफगानिस्तान की में जिस ढंग से विड्रॉ किया उसके बाद उनकी काफी बदनामी और उनके फॉरेन पॉलिसी का काफी वहां पे आलोचना हुई है वहां के लोगों के द्वारा। तो वैसे में वो दिखाना चाहते हैं कि वो वहां पे सक्सेसफुल है। अब दिक्कत यह है कि यूक्रेन में भी आपने देखा कि उनकी जो विदेश नीति है वो सक्सेसफुल नहीं है, रूस हावी होता जा रहा है। सर, मैं आपको रोकने के लिए माफी चाह रहा हूं, लेकिन एकदम से मुझे एक फ्लैश आया। मुझे बताइए, बात सही है गलत है? अगर किसी की दुनिया की सबसे बड़ी नेवी के वॉरशिप्स के ऊपर ड्रोन अटैक हो रहे हैं, $2,000 के ड्रोन से अटैक हो रहे हैं, क्या वो डिप्लोमेसी में बिलीव करेगा या पलटवार करेगा? जी, पलटवार कर रहे हैं, लेकिन दिक्कत है कि अगर गुरिल्ला वॉरफेयर अगर माध्यम है तो पलटवार उतना सक्सेसफुल नहीं होता है। और खासकर वो अगर प्रॉक्सी फोर्सेस हैं और जिसको कि दूसरा कंट्री सपोर्ट कर रहा है तो उसको कंट्रोल करना मुश्किल होता है। और ये मान के चलें कि अमेरिका का वेस्ट एशिया से भी, यानी कि जो मिडिल ईस्ट जिसको आप बोल रहे हैं, वहां से भी काफी उनकी शक्ति का डिक्लाइन हो रहा है और अमेरिका को समझ में नहीं आ रहा है कि वो कैसे कंट्रोल कर पाए। और इसराइल पे भी काफी दबाव पड़ रहा है इस्लामिक कंट्रीज के द्वारा और जो यूरोपियन कंट्रीज उसके द्वारा भी। तो मुझे लगता है कि अमेरिका की स्थिति मिडिल ईस्ट में भी काफी कमजोर होते जा रहा है और वहां पे चीन और रूस जैसी शक्तियां पावरफुल होती जा रही हैं। बी विद मी सर। राहुल, ब्रांडिंग दिखाइए और फिर कैंप 4 पर मैं अपने दर्शकों को एक बहुत बड़ा टीजर देने वाला हूं। सीधा आइए, दिखाइए जरा। इजिप्ट से लेबनान महायुद्ध की तैयारी, ये बड़ी खबर क्या है? इजिप्ट से लेबनान, एंड आई सैल्यूट माय ग्राफिक टीम। ये देखिए, इजिप्ट से लेबनान महायुद्ध की तैयारी। लेकिन पहले हमारे जितने भी दर्शक हैं, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, अमेरिका ये चाहता था कि युद्ध सिर्फ गाजा और सिर्फ वेस्ट बैंक तक सिमट के रह जाए, लेकिन आज हम खुलासा करने वाले अगले 3 मिनट में कि इजिप्ट की फोर्सेस बॉर्डर पर हैं। लेबनान ने जो तबाही मचाई है कल रात, उसकी पहली ब्रेकिंग विद द विजुअल। लेबनान से इजराइल पर रॉकेट वर्षा, ब्रेक करिए जरा। हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल पर बरसाए रॉकेट। ये देखिए, जो काम हमास कर रहा था वो हिजबुल्लाह कर रहा है। आईडीएफ के ठिकानों पर दर्जनों रॉकेट से हमला। ये देखिए, ब्रेकिंग का म्यूजिक अप करिए। ये देखिए, आयरन डोम ने मार गिराए हिजबुल्लाह के रॉकेट। ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, दूसरी ब्रेकिंग। सीधा आइए, ब्रेकिंग और शॉट दिखाऊंगा मैं आपको। इजराइल पर 60 रॉकेट से हमला किया गया है विद द वीडियो। कुद्दस फोर्स ने लेबनान से दागे रॉकेट। ये देखिए जरा, मार गिराए गए कुद्दस फोर्स के 30 अनगाइडेड रॉकेट। उत्तरी इजराइल पर हिजबुल्लाह का हमला। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। यह इस वक्त की बड़ी खबर। नेतन्याहू ने, उनके डिफेंस मिनिस्टर डेनियल हगारी ने कहा है कि हम इतना बम गिराएंगे वहां पर, हमारे फाइटर प्लेन्स इतने होंगे कि लेबनान भूल जाएगा कि यह युद्ध कैसे किया जाता है। और यह देखिए, कल रात लेबनान ने मेजर अटैक किए इजराइल पर। 60 रॉकेट से हमला किया गया। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट। सीधा आइए, दक्षिणी लेबनान में इजराइल का विध्वंसक अटैक, काउंटर अटैक है ये। इजरायली हमले में कई जगह भारी विस्फोट। ये देखिए जरा, आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बरसाए बम। निब्दिया में हिजबुल्लाह का हथियार डिपो तबाह। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए राहुल। हिजबुल्लाह के रॉकेट अटैक का विध्वंसक जवाब। ये देखिए जरा, यह इस वक्त की बड़ी खबर। यह बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। यह देखिए जरा, किस तरीके से लेबनान ने कल रात अटैक किया। राहुल, ये सेकंड और थर्ड, सिर्फ ये 2 ब्रेकिंग स्क्रीन पर दिखाइए। ये देखिए जरा, 60 रॉकेट से हमला और फिर उनके आर्म्स डिपो पर अटैक किया है। हिजबुल्लाह जो है वो नहीं मानने वाला, और ये तब हुआ जब अभी एंटनी ब्लिंकन मिडिल ईस्ट के दौरे से वापस लौटे। ये तस्वीरें उसी की मैं दिखा रहा हूं। ये बड़ी चिंताजनक तस्वीरें। और अब जो मैं आपको बता रहा हूं, सीधे इधर आइए। इजिप्ट से लेबनान महायुद्ध की तैयारी, ब्रेकिंग। ये देखिए जरा, लेबनान से सटे इजरायली बॉर्डर पर बड़ा सैन्य मूवमेंट। ये देखिए जरा, बड़ा होगा। आईडीएफ के नॉर्दर्न कमांड की बड़ी तैनाती, बॉर्डर पर बढ़ाएगा एयर डिफेंस सिस्टम। हिजबुल्लाह के हमले के बाद एक्शन, अगले 24 घंटे में बड़े टकराव की आशंका। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, बड़ी खबर है। ब्रेकिंग और शॉट, ये देखिए जरा।
ये देखिए सीधे आई इस वक्त की बड़ी खबर, हिजबुल्लाह का हमला, इजराइल लेगा बदला। ये देखिए जो जानकारी आ रही है, बीते 24 घंटे में लेबनान इजराइल बॉर्डर पर टकराव बढ़ गया है। बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा राहुल जरा। लेबनान से उत्तरी इजराइल पर अनगाइडेड रॉकेट दागे गए, दिखाइएगा राहुल शॉट्स और ब्रेकिंग दिखाइए। कताइब हिजबुल्लाह कुद्दस फोर्स से इजराइल पर 60 रॉकेट दागे, ये देखिए उसके शॉट्स आपको मैं दिखा रहा हूं। आईडीएफ ने किया 60 में से 30 मिसाइलें मार गिराने का दावा। हमले के बाद इजरायली बॉर्डर पर सैन्य यूनिट बढ़ाई गई। लेबनान बॉर्डर के नजदीक आईडीएफ की नॉर्दर्न कमांड की तैनाती। अब बड़ी खबर जो मैं दिखा रहा हूं राहुल मेरे साथ दिखाइएगा कैंप 4 पर। आज की एक और बड़ी खबर, इस युद्ध में एक मुल्क अभी तक शांत बैठा था वो एक्टिव हो गया है, इजिप्ट। इजरायली बॉर्डर के नजदीक बहुत बड़ी सैन्य मूवमेंट दिखाइए जरा। इजिप्ट ने बॉर्डर पर तैनात किए 40 टैंक, सिनाई इलाके में आर्मर्ड व्हीकल की तैनाती, बॉर्डर पर एब्राम्स और पैटर्न टैंक की तैनाती। दक्षिण गाजा से सटे बॉर्डर पर किलेबंदी, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट, ये देखिए जरा। आइए इससे पहले वाली ब्रेकिंग को बगल में दिखाइएगा। इसके सीधे में बिग वॉल पे ग्राफिक्स दिखा रहा हूं, ये देखिए मैप के साथ। ये देखिए ये है इजिप्ट का इलाका जो कि आपको साफ दिखाई दे रहा है। ये है इजराइल, वो वेस्ट बैंक है। ये इजिप्ट का एक इलाका यहां पर फिलिस्तीन गाजा से जुड़ता है और बाकी इजराइल से। बीच में इनकी एक ट्रीटी हुई है, सिनाई का जो इलाका है वहां पर इनके टैंक्स दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए उत्तर पूर्व सिनाई इलाके में इजिप्ट की सैन्य तैनाती हो गई है, दिखाइए जरा। नीचे टिकर में ब्रेकिंग ऑन करें। उत्तरी गाजा बॉर्डर के नजदीक 40 टैंक तैनात किए गए हैं। बड़ी खबर, इससे पहले वाली ब्रेकिंग प्लीज प्ले करिए। इजिप्ट गाजा के बीच करीब 12 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है, थोड़ा ज्यादा है बट नेवरदलेस इजिप्ट इजराइल के बीच करीब 206 किलोमीटर का बॉर्डर है। गाजा बॉर्डर पर फिलिस्तीनियों की घुसपैठ की आशंका। ब्रेकिंग तीनों शॉट दिखाइए राहुल, सीधे चलिए। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट, सीधे चलिए मेरे साथ। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर, चलिए सीधे चलिए। 3 ब्रेकिंग 3 शॉट के साथ अनुज सर के पास। अनुज सर, बहुत बड़ी खबर है, इजिप्ट हाई अलर्ट पर है, लेबनान हाई अलर्ट पर है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इजराइल इज गोइंग बैक टू 1963। Nishant, Israel is going back to 1963, so you must remember this also कि 1963, 67, 73 हर बार इजराइल ने तमाम कंट्रीज को इकट्ठा हराया भी है। तो आप ये बात नहीं, लेकिन सर अब तो हालात बदल गए और कासिम सुलेमानी का रोल उसके बाद आया सर। कासिम सुलेमानी ने हिजबुल्लाह को आर्म किया, 2 लाख रॉकेट्स हैं सर उनके पास। बिल्कुल बिल्कुल निशात, हालात बदल रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ इजराइल का भी इजराइल का भी कॉम्बैट कंटेंट इंप्रूव हुआ है, इंक्रीज हुआ है। ये जो मूवमेंट हमें नजर आ रहा है, 40 टैंक 12 किलोमीटर के गाजा के बॉर्डर के साथ बहुत ज्यादा बड़ी फोर्स नहीं होती है। ये मैं एज ए मिलिट्री फॉलो आई कैन टेल यू दिस। लेकिन आप ये मान ले, मुझे ये लग रहा है ये जो फिलहाल मूवमेंट है वो रास्ता पर जो एक्सपेक्टेड अटैक है उसको वो स्पिल ओवर ना हो इस इलाके में, उसके सर मैं आपको एक और खबर बता रहा हूं अनुज सर। हमने इजिप्ट देखा, हमने लेबनान देखा, बाकी क्या बचा? सीरिया में इजराइल का बड़ा हमला। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। दमिश्क में गिरी इजराइल की मिसाइलें विद वीडियो। गोलान हाइट से सीरिया पर दागी गई मिसाइलें, ये देखिए जरा। सीरिया की स्टेट मीडिया सना का दावा, इजरायली हमले में इलाके में नुकसान। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए राहुल जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये बड़ी खबर। सीरिया में मिसाइलें गिरी हैं, उसकी बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए सीरिया में अटैक किया है, लेबनान में अटैक किया है, ये इस वक्त की बड़ी खबर। और ये देखिए लेबनान में, सीरिया में और इजिप्ट के बॉर्डर फोर्सेस बढ़ रही हैं, ये इस वक्त की बड़ी खबर। सबके बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है, इजरायली हमले में मारे गए ईरानी कमांडर। ब्रेक करिए जरा। इजरायली एयर स्ट्राइक में 3 IRGC अधिकारियों की मौत। दमिश्क में इजरायली एयर स्ट्राइक में हुई मौत। सीरियाई न्यूज एजेंसी के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, ये इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, इस वक्त की बड़ी खबर। 3 IRGC के कमांडर मारे गए। लेकिन जो मैं अनुज सर से बोल रहा था, सबसे चिंताजनक खबर, सीधे आइए। हिजबुल्लाह के साथ खड़ा रहेगा ईरान। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर।
रेजिस्टेंस फोर्स को ताकत देता रहेगा ईरान। प्रॉक्सी बलों को जारी रहेगी ईरानी समर्थन। ईरानी विदेश मंत्री का यह बड़ा ऐलान। रेजिस्टेंस फोर्सेस की वजह से इजराइल हुआ फेल, ईरान ने कहा। राहुल, रॉकेट 60 रॉकेट वाली खबर, ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाइएगा, सीधे फ्लोर पर आइए। बड़ी खबर ये देखिए, हूती, हमास, हिजबुल्लाह के साथ ईरान। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। शिया गुटों के साथ खुलकर आया ईरान, ये बड़ी खबर है। मिडिल ईस्ट में रेजिस्टेंस फोर्स के पीछे ईरान, ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। 60 रॉकेट से उन्होंने कल हमला किया है। जो हमास करता था वो काम अब हिजबुल्लाह ने किया है। इसके शॉट दूसरे वाले भी प्ले कर सकते हैं आप। ये देखिए जरा, प्रॉक्सी बलों को जारी रहेगा ईरानी समर्थन। ये इस वक्त की बड़ी खबर। युद्ध के बीच लेबनान दौरे पर ईरानी विदेश मंत्री हुसैन आमिर अब्दुल्लाहियान का यह दावा है। फिर अमेरिका को युद्ध में घसीटना चाहता इजराइल, अब्दुल्लाहियान ने कहा है। यह बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। इस सब के बीच में रेजिस्टेंस फोर्सेस की वजह से 4 महीने बाद इजराइल टारगेट नहीं हासिल कर पाया, ईरानी विदेश मंत्री का यह कहना है। यह बड़ी खबर है। मैं चाहूंगा राहुल, इस खबर में यह वाला फ्लोर लीजिए और इस खबर में जो शॉट्स हैं, ब्रेकिंग और शॉट्स ऑल्टरनेटिवली लीजिए। सीधे मैं चलूंगा यहां पर राजन सर के पास। सर, एक शार्प रिएक्शन अभी मुझे चाहिए। बड़ी खबर है, क्या ईरान को टारगेट करेगा अमेरिका, इंग्लैंड और इजराइल? देखिए, अमेरिका अभी तो बहुत ही क्लियरली बोला है कि अभी वो टारगेट नहीं करेगा। वो जो ईरान सपोर्टेड जो फोर्सेस हैं सीरिया में और इराक में, वहाँ की कांग्रेस ने केवल उसको सहमति दी है। वहाँ के प्रेसिडेंट ने, व्हाइट हाउस ने उसको वहाँ पे अटैक करने के लिए अप्रूवल दिया है। लेकिन अगर युद्ध आगे बढ़ता है तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि ईरान पे भी हमला की संभावना बनती है। और लेकिन अगर ईरान पे हमला हुआ तो आप मान के चलें कि युद्ध का दायरा काफी व्यापक हो जाएगा और उसमें एक तरह से फुल फ्लेजेड वॉर सीरिया, इराक और ईरान में आपको दिखेगा। और अमेरिका को भी काफी मोबिलाइज करना पड़ेगा, जो कि अमेरिका भी बिल्कुल भी तैयार नहीं है। अमेरिका केवल नेवल फोर्सेस के भरोसे और शिप से मिसाइल भेज के वहां पे युद्ध नहीं लड़ सकता, उसको अपनी आर्मी को वहां पे भेजना पड़ेगा। सर, मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं, मेरे पास एक बड़ी खबर आ रही है। राजन सर, यू हैव एक्चुअली मेड अ वेरी वैलिड पॉइंट। बड़ी खबर है, दक्षिण गाजा में आईडीएफ का विध्वंसक ग्राउंड ऑपरेशन। ब्रेक करिए जरा। बेतलाइया में हमास के ठिकाने उड़ाए गए विद वीडियो। टनल नेटवर्क को तबाह करने का दावा किया गया है। हमास के लॉन्च सेंटर को किया गया जमींदोज। बड़ी खबर ये देखिए जरा, दक्षिण गाजा में मेजर अटैक किया गया, जिसकी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए किस तरीके से वहां पर आतंकियों को उड़ाया गया। एक और बड़ी खबर, खान यूनिस में इजराइल का ताबड़तोड़ हमला। ब्रेक करिए जरा वीडियो के साथ। हमास से जुड़ी इमारतों को में किया गया धमाका। ये देखिए जरा, 1, 2 और ये देखिए जरा, धमाकों से उठी आसमानी लपटें। ये देखिए जरा, इलाके में छाया काले धुएं का गुबार। राहुल, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। ये इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए जरा, ये देखिए किस तरीके से अटैक किया गया। ये देखिए जरा, अब जरा हम ब्रांडिंग को चेंज कर रहे हैं। इजिप्ट से लेबनान महायुद्ध की तैयारी, लेकिन अब कहानी बदल गई है। ताइवान से यूक्रेन, वर्ल्ड वॉर का काउंटडाउन। ताइवान से यूक्रेन, वर्ल्ड वॉर का काउंटडाउन। ये मैं क्यों कह रहा हूं? पहली बड़ी खबर, खार्किव में रूस का सबसे बड़ा हमला। ब्रेक करिए जरा। खार्किव में रात भर बरसी रूसी मिसाइल है। ये देखिए जरा, रूसी ड्रोन अटैक से खार्किव में महाविध्वंस। खार्किव में मेजर अटैक किया गया है। 20 लाख आबादी वाला खार्किव बना राख का ढेर। भारी धमाकों से रिहायशी इमारतों में लगी आग। ये देखिए बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए। रूसी हमले से धधक रहा है खार्किव। ब्रेक करिए जरा विद द वीडियो। राहुल, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए।
में जो तबाही हुई उसके वीडियो में आपको दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, रूसी से हमले से दहरा खार्किव के बाद बड़ी खबर, खार्किव के गैस स्टेशन पर रूस का हमला। ब्रेक करिए जरा। रूस का हमला विद वीडियो। हमले के बाद गैस स्टेशन में बड़ा धमाका विद वीडियो। आग की लपटों से घिरे रिहायशी इलाके, 4000 वर्ग मीटर का इलाका पूरी तरह जला। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। पूरा खार्किव दहल गया है। यह खार्किव वो इलाका है जहां पर अभी भी कई इंडियंस रहते हैं। यह खार्किव वो इलाका है जहां से कई इंडियंस बच्चों को इवैक्यूएट किया गया। यह खार्किव वो इलाका है जहां एक कहा जाता था कि यह उनकी सिलिकॉन वैली है। जरा इस सब के बीच में एक और, मिकोलीव में रूसी सेना का कहर। ब्रेक करिए जरा। गेरान ड्रोन से विध्वंसक अटैक किया गया, कई जगहों पर लगी भयंकर आग विद वीडियो। इस सब के बीच में सीधे आइए राहुल, आज की बड़ी खबर कैंप 4 पर मैं अपने दर्शकों को टीजर देने वाला हूं। सबसे पहले यहां पर देखिए बड़ी खबर जो हमारे सामने आ रही है। पहली, रशिया की बड़ी जंगी तैयारी। दूसरी, अमेरिका की न्यूक्लियर तैयारी। फ्लोर ब्रेकिंग बड़ी खबर, रूस की पोलैंड और लिथुआनिया को बड़ी वार्निंग। ब्रेक करिए जरा। बाल्टिक सागर में रूस की जंगी एक्सरसाइज। कैलिनग्राद में रूस की अनगाइडेड मिसाइल प्रैक्टिस। बाल्टिक सागर में Mi-24 फाइटर जेट की उड़ान विद वीडियो दिखाइए। पोलैंड और लिथुआनिया के बीच है रूस का कैलिनग्राद। सीधे आइए, ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, रूस की जंगी तैयारी। सीधे बिग बॉस पर आइए, बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा। ये देखिए, रूस की मिसाइल गर्जना, पोलैंड लिथुआनिया डरे। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए, पोलैंड लिथुआनिया बाल्टिक कंट्रीज की हम बात कर रहे हैं और उसके बाद अब हम आ जाते हैं पोलैंड के पास। ये ग्राफिक्स में, आई एम सॉरी फॉर दिस मैप, शायद इसमें आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज पार्डन मी फॉर दिस। बाल्टिक सागर में रूस की वॉर एक्सरसाइज, इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए। कैलिनग्राद में बाल्टिक फ्लीट की एक्सरसाइज है। पोलैंड और लिथुआनिया के बीच है रूस का कैलिनग्राद। ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। ये देखिए, Mi-24, Mi-8 हेलीकॉप्टर से एक्सरसाइज चल रही है। 80 मिलीमीटर अनगाइडेड मिसाइल से जंगी प्रैक्टिस चल रही है। 3000 मीटर की टारगेटेड मिसाइल से किया तबाह। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। एक बड़ी खबर, रूस कर रहा है बड़ी जंग की तैयारी। ब्रेक करिए जरा। रूस लॉन्च करेगा नया नेवी फ्रिगेट, एडमिरल इस्कावो फ्रिगेट लॉन्च करेगा रूस। 2024 के तीसरे क्वार्टर में हो सकती है लॉन्चिंग। बड़ी खबर, ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। राहुल, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। सीधा ये बड़ी खबर, समंदर में रूसी ब्रह्मास्त्र एडमिरल इस्कावोव। राहुल, इसके बगल में पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा। ये जो जानकारी आ रही है ये देखिए जरा। एडमिरल इसाकोव फ्रिगेट लॉन्च करेगा रूस। इस वक्त की बड़ी खबर सीधे दिखाइए डिटेलिंग। ये देखिए, एडमिरल इसाकोव फ्रिगेट लॉन्च करेगा रूस। कामोव 25 वॉर हेलीकॉप्टर की तैनाती। बड़ी खबर, जिरकॉन मिसाइल से लैस इसाकोव फ्रिगेट हाइपरसोनिक मिसाइल इंटरसेप्टर अगले 4 महीने में हो सकती है लॉन्चिंग। ब्लैक सी और बाल्टिक फ्लीट मजबूत करेगा रूस। रूस के पास 26 फ्रिगेट, 16 डिस्ट्रॉयर हैं।